हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं कुछ आपको बताने जा रहा हूँ जो स्टॉक मार्केट के रिलेटेड है। ठीक है। जैसा कि कल आपको पता है कि कल मैंने आईपीओ के बारे में बताया था। ठीक है। और आज जो मैं बताऊँगा वो मैं मार्केट पार्टिसिपेंट के बारे में बताऊँगा कि मार्केट में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, मार्केट किस किस वजह से ऊपर नीचे होता है। ठीक है। और स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, स्टॉक मार्केट किस किस कंपोनेंट से चलता है। ठीक है, ये सब कुछ जानेंगे। तो चलिए मेरे वीडियो में आगे बने रहिए कि आपको सारा कुछ समझ आए, आप सारा कुछ के बारे में अच्छे से जानें। कि आपको ये आप अगर जो वीडियो को स्किप करेंगे या वीडियो को बढ़ा के देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि पीछे क्या बोले। ठीक है। इसीलिए आप मेरे वीडियो को कंटिन्यूअस देखिए कि आगे आपको समझ में आए कि मैंने क्या क्या बोला है। सबसे पहले आता है व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। अगर जो कोई आदमी पूछता है कि स्टॉक एक्सचेंज कहते किसको है, ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा एंटिटी है जिसमें कि स्टॉक्स का बाइंग और सेलिंग होता है। ठीक है। तो बाइंग सेलिंग पहले कैसे होता था ये पूछिए आप। इस पहले ऐसे होता था कि एक भीड़ होती थी। ठीक है, एक जगह होता था जहाँ पे सारे लोग आते थे और जो भी ब्रोकर होते थे, ठीक है, वो ब्रोकर खड़े होके ऑर्डर पंच करवाते थे कि हाँ इस चीज़ का शेयर इतने के भाव पे मिल रहा है, किसको लेना है। तो कुछ कुछ आदमी ऐसे बोला था हाँ मुझे भी लेना है, मुझे भी लेना है, ऐसे करके। ठीक है। तो पहले ऐसे होता था, अब तो सब कुछ डिजिटली हो गया है कि आप 1 मिनट में अकाउंट खुलाओ और सारा कुछ स्टार्ट। तो स्टॉक एक्सचेंज उस चीज़ को कहते हैं जहाँ पे बाइंग और सेलिंग होता है, जैसे शेयर का, ऑप्शन ट्रेडिंग का, इक्विटी का, सब कुछ का उस वहाँ पे एक्सचेंज होता है, मतलब बाइंग और सेलिंग का ऑर्डर पंच होता है। ठीक है। और स्टॉक एक्सचेंज में दो कंपोनेंट होते हैं, एक एनएससी और एक बीएससी। एनएससी क्या होता है और बीएससी क्या होता है। एनएससी जो होता है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है और बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये काम करता है कि वो लिक्विडिटी जनरेट करता है। आप पूछिएगा लिक्विडिटी मतलब क्या होता है। लिक्विडिटी हम उसको कहते हैं कि जिससे अगर जो आप ऑर्डर प्लेस करें, ठीक है, कि अगर जो मुझे टाटा का शेयर 95 रुपया 5 पैसा पे चाहिए, तो आपका जो ऑर्डर जो आप पंच किए हैं वो आपको 95 रुपया 5 पैसे पे ही मिले। ऐसा नहीं हो कि उसके लिए आपको 1 घंटा 2 घंटा रुकना पड़े। ठीक है। तो लिक्विडिटी उसी को कहता है कि जहाँ पे मार्केट पार्टिसिपेंट बहुत ज़्यादा हों। अगर जो मार्केट पार्टिसिपेंट ज़्यादा रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि लिक्विडिटी ज़्यादा रहेगी। ठीक है। तो मार्केट पार्टिसिपेंट ज़्यादा होने के कारण एनएससी में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। ठीक है। बीएससी के कंपेरिजन बीएससी में क्यों नहीं लिक्विडिटी होती है, क्योंकि बीएससी में आदमी इन्वेस्ट कम करना चाहते हैं, आदमी वहाँ जाना कम चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे लिक्विडिटी कम है। ठीक। अच्छे अच्छे शेयर वहाँ पे भी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि सब शेयर नहीं है, दोनों शेयर मतलब कोई भी शेयर दोनों जगह पे लिस्ट होता है। ठीक है। लेकिन ज़्यादा आदमी प्रेफर करता है एनएससी पे जाना। ठीक है। अब आते हैं कि लिक्विडिटी तो हो गया। ठीक है। लिक्विडिटी का मतलब हो गया कि जहाँ पे ज़्यादा लिक्विडिटी रहेगा वहाँ पे मार्केट आपको ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी दिखेगा उसमें। ठीक है। ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स भी दिखेगा वहाँ पे। ठीक है। तो अब आते हैं कि भाई कैसे सब कुछ वर्क करता है। ठीक है। तो निफ्टी में सबसे पहले इंडेक्स ऑप्शन आता है। ठीक है। इंडेक्स में क्या क्या होता है, इंडेक्स में 4 चीज़ें आती है। सबसे पहले बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, फिन निफ्टी और सेंसेक्स। निफ्टी 50 में क्या होता है, निफ्टी 50 एक ऐसा एंटिटी है जिसमें 50 कंपनी रहती है। जो इंडिया के टॉप 50 कंपनी है वो उसमें रहती है। ठीक है। अगर जो कोई एक कंपनी उसमें नहीं है, ठीक है, अगर जो कोई एक कंपनी, अगर जो उसमें अगर जो आपको उस 50 कंपनी में आना है तो सबसे पहले उसके लिए क्या क्राइटेरिया है वो मैं आपको बता देता हूँ।
उसके लिए ये क्राइटेरिया है कि आपके पास मार्केट कैपिटलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है, आपके कंपनी का, आपके स्टॉक्स का, ठीक है, आपके कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन होना चाहिए, आपके कंपनी का आरओआई देखा जाता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना आदमी रिटर्न कर रहा है, उसको इन्वेस्टमेंट कितना मिल रहा है, ठीक है, और उसके बाद आपका डेप्थ देखा जाता है कि आप कितना कर्ज लिए हुए हैं बैंकों से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे देखी जाती है। अगर जो आप ये सब चीज़, सारा कुछ क्राइटेरिया, जो भी ये चीज़ मैं बोला आपको, मार्केट कैपिटलाइजेशन, आरओआई, डेप्थ, सारा कुछ अगर जो आपके पास है, सब कुछ में आप अच्छे हो, तो आप इन्वेस्ट, तो आप 50 कंपनीज में रहोगे। अगर जो आप ये सब चीज़ों में नहीं हो, एक चीज़ भी कम हुआ, तो आप 50 कंपनी से बाहर हो जाओगे। फिर आपके जगह को फिल करने के लिए कोई दूसरी कंपनी आ जाएगी जिसके पास ये सारा कुछ है, ठीक है। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलते रहता है 50 कंपनियों का। तो ये तो हो गया निफ्टी 50 का। अब आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में 12 बैंक होते हैं, ठीक है। 12 बैंक कौन कौन से होते हैं? 12 बैंक होते हैं जो जो मेजर बैंक, जो जो मेजर बैंक होते हैं जिसके बारे में आप जानते होंगे। HDFC, एक्सिस, ICICI, SBI, PNB, इंडुशेंड, बहुत सारे बैंक होते हैं जो ये 12 बैंक में आते हैं, ठीक है। और ये जो 12 बैंक होते हैं, इस 12 बैंक, इस ये जो 12 बैंक है वो बैंक निफ्टी को चलाती है, ठीक है। और उसके बाद जो सेंसेक्स होता है, सेंसेक्स का अलग से 30 कंपनी होती है, जो 30 कंपनी होती है उसकी अलग ही क्राइटेरिया होती है, जिसके कारण वो उस जगह पे रहते हैं। और फिन निफ्टी में वो अलग ही होता है, जो निफ्टी 50 में जो भी कंपनी है फिन निफ्टी की, जो जो उसमें फाइनेंस रिलेटेड कंपनी है उसको फिन निफ्टी कहता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये सब क्राइटेरिया हो गया। अब अगर जो आपको मैं बोलूं कि जीडीपी का मतलब आप क्या समझते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, जीडीपी के बारे में पता रहेगा तभी तो आप बताओगे मुझे। तो मैं आपको बताता हूँ जीडीपी का मतलब क्या होता है। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो आपके पास, आपके कंट्री पे, ठीक है, ज़्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर जो ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है तो आपके पास ज़्यादा कर्ज रहेगा, क्योंकि आप बाहर से सामान ज़्यादा ला रहे हो। अगर जो आप ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे होगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी कंपनी, आपके आपके कंपनी की ग्रोथ और आपके कंट्री का जीडीपी अच्छा होगा, ठीक है। अगर जो मुझे जीडीपी चेक करना हो, ठीक है, अगर जो मुझे पता करना हो कि मेरे स्टेट का जीडीपी या मेरे कंट्री का जीडीपी क्या है, ठीक है, तो वो आप पता कर सकते हैं कैसे? एक तो है कि इस चीज़ से आप पता कर सकते हैं कि कंट्री में कितना एक्सपोर्ट और कितना इंपोर्ट हो रहा है, कोई भी सामान, कंज्यूमर प्रोडक्ट हो, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हो, कुछ भी, ठीक है। इससे पता चलेगा कि क्या हम सब ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उससे पता चलेगा जीडीपी। दूसरा क्या है कि अगर जो सारे कंपनी का फाइनेंशियल रिकॉर्ड निकाल के देखा जाए, ठीक है, जो जो कंपनी को आप जानते हैं अच्छे से, वो सब कंपनी का अगर जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड निकाल के देखा जाए, तो आपको यही पता चलेगा कि अगर जो फाइनेंशियली सब कंपनी स्टेबल है, सब कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है, मतलब कि हमारा जीडीपी अच्छा है, ठीक है, हमारा जीडीपी निकल के अच्छा ही आएगा। अगर जो सारी कंपनी लॉसेस में है तो हमारा जीडीपी खराब है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब आते हैं हम सब कि ये जो निफ्टी होती है और बैंक निफ्टी होती है, ठीक है, तो इसमें जो 50 कंपनीज होती है वो आते जाते रहती है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि वो 50 कंपनी ही रहेगी, चाहे उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कुछ भी हो, आरओआई कुछ भी हो, उसका डेप्थ कुछ भी हो, इससे मैटर, ये मैटर नहीं करता, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये सब कुछ मैटर करता है और ये सब कुछ आपके पास होगा तभी आप वहाँ पे रहोगे। अगर जो ये सब आपके पास नहीं है तो आपको निफ्टी 50 से क्या, बैंक निफ्टी से भी आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। आप बाहर ही रहोगे और आपके जगह पे दूसरा कंपनी आएगा और उस जगह को फिल करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि कैसे कैसे ये कंपनी का काम होता है, ठीक है। अब हो गया कि अगर जो निफ्टी 50 में 50 कंपनियां हैं, अगर जो वो सारी कंपनियां ग्रीन में क्लोज हो रही है,
मतलब सारी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, प्रॉफिट दे रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि निफ्टी भागेगा ऊपर, ठीक है। और निफ्टी जब ऊपर जाएगा तो आप कॉल बना लो, कॉल का पोजीशन बना लो, अगर जो ट्रेडिंग करते हो तो, या ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर, या इंट्रा ट्रेडिंग भी करते हो तो आप कोई स्टॉक्स ले लो, उस पर कॉल बाय कर लो, ठीक है, तेजी देख लो आप। और अगर जो सारा बैंक नीचे बंद हुआ, ये सारा बैंक रेड में क्लोज हुआ, रेड कैंडल बना बना के, बड़ा बड़ा रेड कैंडल बनाया और नीचे क्लोज हो गया, तो आप समझ लो कि मार्केट जब नीचे क्लोज हो रहा है, सब बैंक माइनस में है, सब बैंक लॉस दिखा रहा है, तो आप समझ जाओ कि मार्केट आज नीचे जाएगा, मतलब मंदी, मंदी की तरफ मार्केट जाएगा, तो आप मंदी पे लगाओ, पुट बाय कर लो या पुट सेल कर दो, कुछ भी करो, ठीक है। ये हो गया आपका दो चीज। अब आते हैं हम सब जो सबसे बड़ा चीज होता है, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग, ठीक है। इस मार्केट में दो लोग होते हैं, एक इन्वेस्टर और दूसरा ट्रेडर, ठीक है। इन्वेस्टर तो एक ही होता है कि यार मुझे इन्वेस्ट करना है, कैसे भी इन्वेस्ट कर दूं, ठीक है, या वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा, या वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा, कुछ कहीं पे भी इन्वेस्ट करेगा, लेकिन वो सेफ साइड लेके चलेगा, ठीक है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट में आपको ये पता है कि इन्वेस्टमेंट आदमी तब करता है जब आदमी को ये लगता है कि यार मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानना, बस मुझे पैसा आना चाहिए, तो बस थोड़ा बहुत पैसा लगा दिया अपना, जो भी सैलरी उसका आया हल्का फुल्का वो इन्वेस्ट करता चला गया, तो बाद में वो रिटर्न देती है, अच्छा खासा रिटर्न देती है बाद में, तो वो एक होता है। और दूसरी बात, जो ट्रेडर होते हैं, ट्रेडर का क्या होता है कि ट्रेडर बहुत तरह के होते हैं, तीन चार तरह के ट्रेडर होते हैं। एक नॉर्मल अगर जब कोई बोला जाए कि आप ट्रेडर हो, तो ये गलत है, आप तीन चार ट्रेडर को जानते हो, तीन चार तरह के ट्रेडर होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो होता है वो पोजिशनल ट्रेडर होता है, ठीक है। पोजिशनल ट्रेडर का क्या होता है कि कोई भी पोजीशन को वो कैरी करता है और वो कुछ महीनों के लिए कैरी करता है, मतलब अगर जो वो कोई पोजीशन बनाया है तो वो इस वजह से बनाया है कि यार ये इस मंथ अगर जो लॉस दे भी रहा है, तो मैं इसको अगले मंथ तक बेच दूंगा, या अगले मंथ तक ये प्रॉफिट देगा, मैं निकल जाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया पोजिशनल ट्रेडर। दूसरा क्या होता है, स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर का जो होता है उसका ये होता है कि यार कोई एक पोजीशन वो क्रिएट करता है, कोई एक पोजीशन बनाता है और उसको होल्ड करता है कुछ बिग के लिए, ठीक है। वो कुछ बिग के लिए होल्ड करता है उस पोजीशन को, और वो एक कुछ बिग आने के बाद जब उसका एक्सपायरी होता है, क्योंकि हर एक चीज़ का एक्सपायरी होता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट छोड़ के, अगर जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो एक सिर्फ एक उसका एक्सपायरी नहीं होता है, बाकी सारे चीज़ का एक्सपायरी होता है जो भी ट्रेडिंग में आता है, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि वो कुछ बिग के लिए होल्ड करते हैं, ठीक है। तीसरा आते हैं इंट्राडे, जो बहुत प्रचलित है, जो सबको ही जानता है इंट्राडे के बारे में, क्या क्या कर रहे हो तो इंट्राडे, ठीक है। तो इंट्राडे में क्या होता है कि उसमें लोग शेयर बाय करते हैं, सेल करते हैं, लेकिन उनका जो बाइंग और सेलिंग का जो वो होता है, खरीदना और बेचना, वो एक ही दिन के अंदर होता है। अगर जो आज वो खरीदे हैं तो उनको आज ही बेचना है, ठीक है, और वो भी 3:30 के पहले, नहीं तो वो ऑटोमेटिक स्क्वायर अप हो जाएगा। तो इसीलिए इंट्राडे में होता है कि अगर जो कोई आज आप शेयर बाय किए हैं तो वो एक ही दिन में ख़त्म होगा, आप उसको बेचो, नहीं तो जो ब्रोकर कंपनी है वो अपने आप उसको ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देगी, और उसका चार्ज जो काटेगी वो अलग से काटेगी, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो। तो इंट्राडे में ये हो गया। अब आ गया हमारा स्कैल्पिंग, ठीक है, जो स्कैल्पर होते हैं। स्कैल्पर का मतलब होता है कि जो कोई एक मोमेंटम को कैप्चर करता हो, ठीक है, कहीं पे भी उसको मोमेंटम दिखा वो कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो उससे क्या हो गया कि यार वो छोटा सा कैंडल देख के भी ट्रेड बना के 5 से 10 पॉइंट लेता है, लेकिन उसका जो लॉट साइज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और उसका जो पोजीशन साइजिंग होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसको कम कैंडल पे उसको निकलना होता है, क्योंकि वो स्कैल्पिंग कर रहा है, वो उसको तुरंत प्रॉफिट या तुरंत लॉस जो भी होगा वो तुरंत लेके निकलेगा, ठीक है। और दूसरा चीज़ तो हो गया आपका इन्वेस्टमेंट, जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सिंपल है, इन्वेस्टमेंट करते जाओ, मज़े लेते जाओ आप। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यार या तो आप इन्वेस्टमेंट करो या तो आप ट्रेडिंग करो,
ठीक है, ये कुछ मैटर नहीं करता। या आप ऑप्शन ट्रेडिंग करो, या आप इक्विटी ट्रेडिंग करो, या आप इन्वेस्टमेंट करो, कुछ भी करो, लेकिन बस पैसा कमाओ। ठीक है, क्योंकि कोई भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि यार तू करता क्या है, आपसे बस ये पूछेगा भाई तेरे पास पैसे हैं, तो ठीक है। ठीक है, तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ है, ट्रेडिंग अलग चीज़ है। तो आपको जिसमें ठीक लगता है, आपको जिस चीज़ के बारे में नॉलेज है, आप उसमें जाओ, लेकिन बिना नॉलेज के नहीं जाना यार। बिना नॉलेज के जाओगे तो लॉस ही मिलेगा और कुछ नहीं, सिंपल। तो इसीलिए हमेशा पहले फोकस करो लर्निंग पे, उसके बाद अर्निंग करना। अर्निंग के लिए पूरा ज़िंदगी बचा हुआ है। ठीक है, तो यही है कि या आप इन्वेस्टमेंट करो या आप ट्रेडिंग करो, बस पैसा कमाओ। अब आता है मार्केट पार्टिसिपेंट, जो जिसके पास बहुत पैसा होता है, अंधा पैसा, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ ऐसे करके। ठीक है, जो मार्केट को चलाते हैं एग्जैक्टली। तो वो दो दो तरह के लोग होते हैं। ठीक है, पहला FII और दूसरा DII। FII जो होते हैं वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उनका नाम होता है। ठीक है, और DII जो होते हैं वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहलाते हैं। FII का मतलब ये होता है कि जो आदमी अमेरिका में बैठा हुआ है और वो इंडियन स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखता हो, और वो चाहे कि यार टाटा का शेयर तो इतना बढ़ रहा है, चलो इसे ले लेते हैं, तो वो वहीं से यहाँ इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका का ही आदमी सिर्फ इन्वेस्ट करेगा, हर जगह का आदमी इन्वेस्ट कर सकता है हमारे स्टॉक मार्केट में। ठीक है, तो वो हो गया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो बाहर के लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में। और एक हो गया कि इंडिया के लोग इंडिया पे ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको कहते हैं DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब हो गया आपका LIC, इंश्योरेंस पॉलिसी जितना भी है, ICICI का इंश्योरेंस पॉलिसी हो या आपका म्यूचुअल फंड हो, कुछ भी हो। ठीक है, ये सारे जो भी होते हैं, ये सारे DII होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके पास अंधा पैसा होता है, लोगों का पैसा होता है, जो लोग इस आशा में लगाते हैं कि यार इससे कुछ परसेंट तो पैसा मुझे मिल ही जाएगा, और वो उतना सारा पैसा को मार्केट में लगाते हैं और बढ़ाते हैं उसको। ठीक है, अगर जो सिर्फ FII होगा मार्केट में, तो मार्केट को अगर जो वो जिधर चाहेगा वो उधर लेके चला जाएगा। ठीक है, अगर जो आज FII सोचेगा कि यार आज दबा के सेल करेंगे, तो मार्केट तगड़ा सेल ऑफ जाएगा और मार्केट पूरा नीचे चला जाएगा। और अगर जो FII सोचेगा कि यार आज मार्केट को पूरा ऊपर लेके जाना है, तो मार्केट को पूरा ऊपर ले जाएगा, उसको कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि रिटेलर के पास उतना पैसा होता नहीं है कि वो उसको रोक सके। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हमारा DII आता है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक, तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं वो होते हैं FII को रोकने के लिए। अगर जो FII दबा के सेल कर रहा है, तो वो तुरंत जाके उसको बाई करेंगे कि मार्केट में एक संतुलन बना रहे, मार्केट में एक बैलेंस बना रहे, और इस बैलेंस को बनाने के लिए DII होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए। और इसी चीज़ को मेंटेन करता है मार्केट, यही दोनों मार्केट को मेंटेन करते हैं। अगर जो कभी ज़्यादा मार्केट गैप अप खुला या ज़्यादा मार्केट गैप डाउन खुला, तो इससे यही पता चलता है कि मार्केट में FII और DII कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। ठीक है, और इन्हीं सब चीज़ों के लिए ये जाना जाता है। तो आज जो हम सब जाने हैं वो स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा सा जाने हैं, अभी बहुत कुछ जानना है। तो हमारे चैनल पे बने रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वगैरह सारा कुछ करते रहिए, जो जो आपसे बन पा रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर जो आप ये करते हैं तो मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगा, जिसको आप देख करके बहुत कुछ मार्केट के बारे में जानेंगे। और इसीलिए मैं ये बेसिक टू एडवांस सीरीज स्टार्ट किया हूँ, कि इससे कोई भी बच्चा भी अगर जो स्टार्ट करे ना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना, तो वो कर सके। ठीक है।